जोहार दोस्तों, आइए फिर से प्रयास प्रोग्राम की तरफ आते हैं और जानते हैं कि ये क्या है और हाउस निर्माण कैसे किया जाता है, क्या चीज़ होता है। तो देख, प्रयास कार्यक्रम का उद्देश्य है विद्यालय में सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और बच्चों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करना। इसकी रणनीति क्या? एक प्रोग्राम है। तो पहली रणनीति है कि पोषक क्षेत्र का निर्धारण किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और जो कम्युनिटी है और जो डिपार्टमेंट के कर्मी हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, तो अनुपस्थिति कम करने के प्रति उत्तरदायी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर्स हैं, लेकिन देखा क्या जाता है सिर्फ टीचर ही कोशिश कर रहे हैं बच्चों की उपस्थिति निर्धारित करने को लेकर के। सभी का सहयोग जरूरी है। अनुपस्थिति रोकथाम के लिए किसी भी उपाय को लागू करने से पहले प्रत्येक विद्यालय के पोषक क्षेत्र का निर्धारण किया जाना जरूरी है। तो ये संभव कैसे होगा? तो ये संभव होगा दो तरीके से। एक तो हर साल जो है वो आपका बच्चों के बारे में बाल पंजी संधारण की जाती है हर एक स्कूल में, जानते होंगे आप। तो उस बाल पंजी से आपको पता चल जाएगा किस उम्र के बच्चे हैं, किस टोले से हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो अटेंडेंस रजिस्टर होगा उससे भी जो बच्चे एडमिशन हो गया जिस बच्चे का, उसके बारे में आप जान सकते हैं कि ये किस टोले से आते हैं, किस गांव से आते हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं एडमिशन कराए हैं उनके बारे में आपको पता मुख्य रूप से चलेगा बाल पंजी के माध्यम से, शिशु पंजी के माध्यम से, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है, अब हाउस का निर्माण होगा। विद्यालय में बच्चों की अनुपस्थिति की रोकथाम की दिशा में हाउस का निर्माण एक कदम है। देखिए, विद्यालय में कुल जितने नामांकित बच्चे हैं उसको विद्यालय में जितने टीचर्स हैं उसके बीच समानुपातिक रूप से बांटकर ग्रुप तैयार किया जाएगा। तो ग्रुप ही होता है हाउस। तो हर एक हाउस में बाल संसद का कम से कम एक स्टूडेंट या मैंने वो बच्ची हो सकती है या बच्चा हो सकता है, छात्र या छात्रा अनिवार्य रूप से शामिल रहेगा। और हर एक हाउस का एक नाम होगा जिसको झारखंड की कोई नदी या कोई फूल या कोई कला या कोई सर्वमान्य प्रसिद्ध व्यक्तित्व, स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि के नाम पे रखा जा सकता है। यदि नदी की बात करें तो स्वर्ण रेखा रख दें, है ना। फूल की बात करें तो आप पलाश रख सकते हैं। कला की बात करें तो पाइका रख सकते हैं। और कोई व्यक्तित्व की बात करें तो बिरसा हाउस रख सकते हैं, सिद्धू कान्हू हाउस रख सकते हैं, फूलो झानो हाउस रख सकते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक हाउस के लिए अलग अलग रंग के झंडे का उपयोग भी किया जा सकता है। हाउस निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि हर विद्यालय में हाउस की संख्या जरूर रूप से 4 तो होगी ही होगी। 4 हाउस का निर्माण होना ही होना है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यदि टीचर्स की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा हाउस का निर्माण होगा, लेकिन 4 होना ही होना है। तो विद्यालय में नामांकित कुल छात्रों को प्रत्येक हाउस में समानुपातिक रूप से बांट दिया जाएगा और विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या को भी सभी हाउस में समान रूप से विभाजित किया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में 4 टीचर हैं और 20 बच्चे हैं, तो 4 पंचे 20, 5 मतलब 5-5 स्टूडेंट्स जो है एक एक टीचर के हिस्से में आएगा। यदि 2 टीचर हैं और 20 बच्चे हैं तो भी 4 हाउस का ही निर्माण होना है, समझ गए। यदि एक भी टीचर है तो भी 4 हाउस का निर्माण होना ही होना है। यदि 8 टीचर हैं और ज़्यादा 100 या 150 बच्चे हैं तो 8 हाउस का निर्माण होना है। जितने टीचर हैं उतने हाउस का निर्माण होना है, ठीक है। मतलब कम से कम 4 करना ही करना है आपको। यदि किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या 4 से कम है या कई विद्यालय में 1 शिक्षक हो सकते हैं या शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार शिक्षकों की कमी हो सकती है, ऐसे विद्यालय में बाल संसद के ही एक सक्रिय सदस्य को कोऑर्डिनेटर के दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी दी जाएगी। जनरली जो है कोऑर्डिनेटर कौन होता है? कोऑर्डिनेटर होता है टीचर, लेकिन बाल संसद का ही कोई एक्टिव हो जाएगा 4 से यदि टीचर कम है तो। समूह के निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक हाउस में सभी वर्ग के बच्चे शामिल हों। हर क्लास का बच्चा हर हाउस में रहेगा और बालक बालिकाओं का अनुपात भी यथासंभव समान हो। प्रत्येक हाउस में विद्यालय के बाल संसद का कम से कम एक सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होगा, ठीक है। हाउस में शामिल बाल सदस्य के कम से एक से अधिक सदस्यों में से एक को हाउस का कैप्टन बना देंगे और एक जो है वो अटेंडेंस बॉडी मतलब उपस्थिति मित्र होगा। यदि किसी हाउस में बाल संसद का एक ही सदस्य हो तो वह हाउस कप्तान और अटेंडेंस बॉडी दोनों की भूमिका निभाएगा। हाउस कैप्टन
और उपस्थिति मित्र संयुक्त रूप से अपने अपने हाउस के बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए प्रयासरत रहेंगे और उनकी यह कोशिश होगी कि उनके हाउस में अधिक से अधिक 3 हाराटिक वाले बच्चे उपस्थित रहें। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों में से एक एक सदस्य को प्रत्येक हाउस के लिए हाउस का लीडर के रूप में नामित किया जाएगा। हाउस लीडर हो गए एसएमसी के मेंबर, हाउस कोऑर्डिनेटर हो गए टीचर और हाउस कैप्टन हो गया स्टूडेंट जो कि बाल संसद का सदस्य होगा। उपस्थिति मित्र बाल संसद का ही सदस्य होगा। तो अपने हाउस के बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का काम ये करेंगे। साथ ही हाउस की सभी एक्टिविटीज़ के लिए हाउस लीडर, हाउस कोऑर्डिनेटर, हाउस कैप्टन, उपस्थिति मित्र ही जिम्मेवार होंगे। जब मॉर्निंग असेंबली, प्रेयर असेंबली होगी तो उस समय अपने अपने हाउस के अनुसार ही सभी बच्चे लाइन में खड़े रहेंगे, पंक्तिबद्ध होंगे और हाउस कैप्टन या उपस्थिति मित्र अपने हाउस के बच्चों को नेतृत्व प्रदान करेंगे। विद्यालय में लगातार एवं अनियमित जो उपस्थिति होती है बच्चों की उसकी पहचान करेंगे, उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे और सहयोग प्रदान करने में हाउस के बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब है कि एक लाल वृत्त वाले बच्चों के साथ क्या होगा, उसके लिए पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो लाल गोला वाले विद्यार्थी के साथ क्या किया जाएगा ये भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर इसको कैसे जो है मेंटेन किया जाएगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। 3 गोला यदि किसी बच्चे के साथ लग गया तो इसका कैसे उपाय करेंगे वो भी आपको देखना है, सुनना है।